हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये प्रियम्बल का पार्ट 2 वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ प्रिया मिश्रा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमने कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल स्टार्ट किया था। अगर आपने पार्ट 1 ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी हैं। सेकुलर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सेकुलर वर्ड 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 25 टू 28 पहले जो सेकुलर वर्ड है वो 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया, लेकिन इससे पहले जब फंडामेंटल राइट्स बने थे, अडॉप्ट किया गया था इन 1950, तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 25 टू 28 है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। Then we have adopted positive concept of secularism, that is all religions in our country have the same status and support from the state, means give equal respect to every religion. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर हमें किसी पॉलिसी को बनाना है, गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को बनाना है, तो वो डायरेक्ट सिटीजन से पूछते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं कि उनका व्यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्विट्ज़रलैंड में होती हैं। 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। The representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है और उनको वोट देना है, तो हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते। हम अपने एरिया के जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो आगे जाके एमपी बनने वाले हैं ऑफ द लोकसभा, तो हम उनको वोट देते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और अगर पार्लियामेंट में किसी पॉलिसी पर डिस्कशन हो रहा है, पॉलिसी पास करवाना है, किसी बिल को पास करना है या डिस्कस करना है, तो उस टाइम पर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर अपना ओपिनियन देंगे, हम डायरेक्ट नहीं देते हैं ओपिनियन। 2 kinds of indirect democracy: parliamentary and presidential. रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया में हमने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है। उसका मीनिंग क्या है? द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। अभी इंडिया की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई बिल बनाते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं फंक्शन होने लगता कि बिल बनाने के बाद डायरेक्ट वो इम्प्लीमेंट हो जाए। उससे पहले वो लेजिस्लेचर में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है, पास होता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर वो बिल लॉ बनता है। सो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एक डेमोक्रेटिक की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नहीं होती। डेमोक्रेसी मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो। सो डॉक्टर आम्बेडकर ने 25 नवंबर को एक स्पीच दिया था। उनकी स्पीच में से मैंने 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिखे हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेले नहीं चल सकता, उसका बेस सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको देखेंगे, ये ट्रिनिटी है, ठीक है, ये तीनों साथ में चलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि लिबर्टी बिना इक्वालिटी के फंक्शन करे तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगा। जो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिफीट हो जाएगा और विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी भी फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। सो विगा एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी के अगर वो ये दोनों नहीं है तो फ्रेटर्निटी भी फंक्शन नहीं करेगा। मतलब ये तीनों साथ में चलने चाहिए, ट्रिनिटी होना चाहिए। तो हमारा जो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी है वो
कंप्लीट होगा। रिपब्लिक, अभी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या होता है कि दो कैटेगरीज हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्लासिफाइड कर दिया इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। सो मोनार्की ब्रिटेन में होता है, ठीक है। सो मोनार्की में क्या है, ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग और क्वीन होते हैं। बट जब रिपब्लिक आता है जो यूएसए में है, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. So the term republic in a preamble indicates that India has an elected head called the president, and the president is indirectly elected by the people for the term of 5 years. बट रिपब्लिक जब हमने अडॉप्ट किया उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। से इम्पोर्टेंस क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स जब इलेक्शन होता है और हम वोट करते हैं और हमारे वोट से वो पर्सन इलेक्ट होता है, तो वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। अभी हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, बट अगर हम यूएसए की बात करेंगे जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, तो वहाँ पे इलेक्टेड हेड जो होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा, वो कोई प्रिविलेज क्लास से है, वो किंग और क्वीन ही हो सकते हैं, और वहाँ पे कोई ऐसे कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जस्टिस, जस्टिस की हम बात करते हैं तो जस्टिस तीनों सेंस में होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और ये चीज़ हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन पीपल रिलेटेड टू मनी, देन प्रॉपर्टी, इनकम, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस, ऑल सिटीजन्स should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government. लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। लिबर्टी क्या है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे हम जब लिबर्टी मतलब क्या है कि फ्रीडम है, तो फ्रीडम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रीडम क्यों मिला है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एटलीस्ट इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है उनका डेवलपमेंट हो सके, इसलिए फ्रीडम मिलता है। प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया liberty of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental right enforceable in court of law in case of violation. लिबर्टी तो लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन फंडामेंटल राइट भी लिबर्टी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन, ये सारे फ्रीडम हमको फंडामेंटल राइट ने प्रोवाइड किया है। बट इट इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हमारी जो राइट है वो वायलेट होती है, कोई पर्सन वायलेट करता है, तो हम उस पर्सन के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। लिबर्टी हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम तो दिया गया है, बट ये नहीं बोला है कि फ्रीडम तुम्हारी लाइसेंस हो गई है कि तुमको जो मन करे वो करो। फ्रीडम पर भी रेस्ट्रिक्शन है, अगर तुम किसी के राइट को वायलेट करते हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि तुम किसी के राइट को वायलेट नहीं कर सकते, वो पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीनों चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ press the bell icon for notifications. Thank you.